हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं अपना शेड्यूल है जो ऑफिस का शेड्यूल है, कैसे मैं मॉर्निंग में आके क्या क्या वर्क मतलब कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले क्या वर्क करना पड़ता है, तो उसके बाद एंडिंग में हमें क्या चीज़ करनी पड़ती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। अभी फिलहाल में कोई ऑफिस में आया नहीं था तो सोचा कि ऑफिस में वीडियो शूट कर लूँ, आपको भी जो मेरा रूटीन है वर्किंग का आपके साथ शेयर करूं, ताकि आपको भी पता चले कि अगर आप एज अ डॉक्यूमेंट्स में आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से आपको वर्किंग करना पड़ सकता है। तो देखिए काम हम लोग ऐसे करते हैं, जैसे मैं मॉर्निंग में आया, सबसे पहले जितनी भी मेरी फाइल है इंपोर्ट की या एक्सपोर्ट की, मैं दोनों चीज़ देखता हूँ, इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी। तो जो सबसे पहले क्या है कि मैं इंपोर्ट फाइलें देखता हूँ, जैसे कोई शिपमेंट आ रही है, ठीक है, जिसका प्री अलर्ट आ गया है मेरे पास एजेंट से, तो उसका मेरा जो आईजीएम है वो मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, ठीक है। जैसे प्री अलर्ट आता है, जिस दिन कंटेनर वहाँ से लोड होता है, जहाँ से पोर्ट ऑफ लोडिंग है वहाँ से कंटेनर लोड होता है, तो वहाँ से मेरे पास प्री अलर्ट आया था एजेंट के थ्रू, उसके बाद मैं उसका आईजीएम वगैरह फाइलिंग करने के लिए दे देता हूँ। उसके बाद जब तक यहाँ तक आता है 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में, जो भी उसका ट्रांजिट टाइम है, तो जब तक हमें वेट करना पड़ता है जब तक यहाँ तक पोर्ट है, जो सी पोर्ट है वहाँ लग नहीं जाता तब तक। तो वो चीज़ मेरे को ट्रैक करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि जो एस्टिमेटेड टाइम दिया हो उससे पहले आ जाता है, कई बार एस्टिमेटेड टाइम दिया हो उसके बाद आता है, तो वो डेली मेरे को ट्रैक करना पड़ता है, ठीक है। ट्रैक कैसे करना है, उसकी जो वेबसाइट है उस पर ट्रैक कर सकते हैं। एनयूएससीसी है तो उससे मेल डाल के पूछ सकते हैं कि अभी कंटेनर कहाँ है, या फिर वेसल कहाँ है। वेसल का मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वेसल आप कैसे ट्रैक कर सकते हैं, अगर एनयूएससीसी शिपिंग लाइन से आप वर्किंग कर रहे हैं तो आपको कंफर्म है कि मेरा जो कंटेनर इस वाले वेसल पे चढ़ा हुआ है, तो आपको वेसल ट्रैक कर सकते हैं, कंटेनर नहीं कर सकते। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ कि हमारा कंटेनर यहाँ पे है। इसके बाद जो एमएलओ शिपिंग लाइन है उन पे क्या करेंगे, आप उनकी वेबसाइट पे आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर पोर्ट पे लग गया है तो उसके बाद आपको ट्रेन का चेक करना है कि वो रेल आउट हुआ है या नहीं हुआ है। पहले तो आप उसकी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, जो भी शिपिंग लाइन है उसकी वेबसाइट पे। अगर ट्रैक नहीं हो रहा है तो आपको चेक कीजिए कि वहां से कौन कौन की ट्रेन आती है, या फिर कोई अदर प्राइवेट ट्रेन आती है, तो आप ट्रेन ऑपरेटर से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रैक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका ट्रैकिंग का हो गया इम्पोर्ट का, ठीक है। अगर आ गई है शिपमेंट पोर्ट पे लग गई है तो आपको इनवॉइस रिक्वेस्ट डालनी है। तो इस तरीके से मैं जो इनवॉइस रिक्वेस्ट डालता हूँ और पेमेंट करके डीओ का जो प्रोसेस है मैं और वीडियो में मैंने बताया हुआ है, कोर्स में भी बताया हुआ है, तो कोर्स भी आप परचेज कर सकते हैं इम्पोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए। तो आप वहां से भी आप जो सीख सकते हैं सारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का है, ठीक है। इंपोर्ट का हो गया, इंपोर्ट इस तरीके से मैं ट्रैक कर लेता हूँ, मेरा काम यही खत्म हो जाता है, ठीक है। अब एक्सपोर्ट की बारी। एक्सपोर्ट में क्या है कि हमारे कुछ शिपमेंट लोड होने वाली है, ठीक है, वो ट्रैक करना है, या कुछ क्लियरेंस में तो चेक करना है सीएचए से कि जो क्लियरेंस है वो हुआ है या नहीं हुआ है, कि अभी स्टेटस क्या है हमारा। जैसे 3 से 4 दिन बाद हमारी प्लानिंग है तो उसके हिसाब से हमें ट्रैक लेना पड़ता है सीएचए से कि और कोई या फिर कोई कार्गो आ रहा है तो उसका ट्रैकिंग करना है कि कार्गो कब तक पहुंचेगा। उसके बाद हम लोग मतलब जैसे हमारा जो वेसल है, जैसे 3-4 दिन बाद हमारा वेसल प्लानिंग है तो उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। सारा मैं ट्रैक करता हूँ यहाँ पे कि कुछ कार्गो जैसे ट्रांसपोर्टर लेके आ रहा है सीएफएस में, तो उससे चेक करना कि भाई कब तक आएगा, या फिर क्लियरेंस में है, क्लियरेंस हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो शिपिंग बिल दीजिए। मतलब जो भी वर्क होता है मेरे को सारा मॉर्निंग में करना पड़ता है। उसके बाद फिर स्मूथली हम लोग इवनिंग तक जो भी है, जैसे नहीं हुआ जो वर्क जो आज होने वाला है, जैसे क्लियरेंस हो गया तो फिर हमें बुकिंग लेके कंटेनर पिकअप करना है। मतलब मेरा सीएफएस से होता है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो वर्किंग है देखना पड़ता है कि आज वर्क वो जो कल पेंडिंग था वो आज हुआ या नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से हमें ट्रैकिंग करनी पड़ती है सुबह से शाम तक। और फिर जो ऐसा ही बीजेम है उसका देख लेना टाइम कट ऑफ कब है, उसका ट्रैक करना है कि हाँ भाई इसका हमने बुकिंग लिया हुआ है तो अब हमें इसका बीजेम सबमिट करना है। उसका जितनी भी आपने बुकिंग लेके रख रखी है उसके बीजेम आप, बीजेम कह रहा हूँ कि आप कोई भी जो उसकी कट ऑफ्स हैं आप देख लीजिए, इसका बीजेम कट ऑफ कब है, एसआई कट ऑफ कब है, शिपिंग बिल कट ऑफ कब है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है, उसी हिसाब से आपको अपडेट लेना सीएचए से या फिर अपने एंड से कस्टमर से। तो ये सारा वर्क होता है मेरा। तो इस तरीके से आप इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में आप वर्किंग कर सकते हैं। मतलब मेनली क्या हमें ट्रैक रखना है हर चीज़ का कि हाँ इसका जो टाइम लिमिटेशन है वो खत्म होने वाला नहीं है, अगर खत्म होने वाला है तो कह के उसका काम जल्दी करवाना है। इस तरीके का काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये रूटीन आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि किस तरीके से हम डॉक्यूमेंट्स में वर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।